हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्यास एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज अच्छे से कवर कर रहे थे दोस्तों। और इसका जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं यूजीसी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स में, वो सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों का जो सेकंड टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर कर रहे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा अच्छे से कवर हो चुका है। तो जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इसकी स्टार्टिंग से लेके सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, इसका पहला टॉपिक शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। और दोस्तों, सेकंड टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है इन्वायरमेंट। इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक, कैसे कैसे टॉपिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके भी हम लोग ABC पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और हमारा जो C पार्ट है प्रदूषण से रिलेटेड, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, परिवहन खंड सेक्टर। महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत परिवहन खंड है दोस्तों। और ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों, ईंधनों के दहन से निश्रित नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के अन्य यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड आदि से महानगरों में वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रदूषणकारी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से नहीं होता है। इस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, AC, सोफा, फोम एवं प्रणोदक, जिसको एरोसेल प्रयोग में यूज करते हैं, और विलायक के तौर पर व्यापक रूप होता है। और इन्हीं संयंत्रों के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत दोस्तों परिवहन क्षेत्र है। और 3P के नाम से व्याख्यायित विश्व की 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं। नंबर 1 है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, नंबर 2 है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और नंबर 3 है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। इसमें जनसंख्या वर्तमान युग की सबसे निकट विकट समस्या है जो मानवीय अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकती है। 75% कार्बन मोनोऑक्साइड परिवहन के साधनों से, विशेषकर पेट्रोल इंजन से निकलती है। इसे दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को आरंभ करती है जिससे ओजोन टूटता है। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जब वायुमंडल में CFC, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि गैसों तथा यौगिकों की मात्रा बढ़ जाती है तो ओजोन परत का अवक्षय होने लगता है। ऊपरी वायुमंडल में क्लोरीन गैस ही ओजोन की टूटने की श्रृंखलित प्रक्रिया प्रारंभ करती है और क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को विखंडित कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, O2। उपयुक्त विकल्पों में O2 से वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है। O2 ऑक्सीजन का आणविक सूत्र है। इसे प्राणवायु भी कहते हैं और यह सभी जीवों और मनुष्यों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल प्रदूषण दोस्तों, तो जब शुद्ध हवा, धूल, धुआं, विषैली गैसें मोटर वाहनों, मिलों और कारखानों आदि के कारण प्रदूषित होती हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। उर्वरकों से रासायनिक गैसें जैसे कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और CH4 यानी कि मीथेन इत्यादि खतरनाक गैसें निकलती हैं और वायु में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, SO2 + NO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड
व नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन है। यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया कर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। और जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव आवर्धन क्षमता कारक के आधार पर निम्न रसायनों का कौन सा बढ़ता क्रम सही है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोडेन, बेंजीन और डीडीटी, ये इसका बढ़ता क्रम है दोस्तों। जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका सांद्रण भी बढ़ता जाता है। क्लोरोफॉर्म से क्लोरोडेन, बेंजीन से डीडीटी। और ये दोस्तों इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है CHCl3, यह एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ है और इसका प्रयोग रसायन और साबुन इत्यादि बनाने में किया जाता है। और क्लोरोडेन है दोस्तों, क्लोडर्न एक ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और दोस्तों बेंजीन C6H6, यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो कार्बन परमाणुओं से बना होता है। ऐसे ही DDT, तो दोस्तों इसको डाइक्लोरो डिफेसिल डिट्री क्लोरोइएन, सॉरी क्षमा चाहूँगी दोस्तों अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। यह एक रंगहीन, बेस्वाद और रंग लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें मैच दी फॉलोइंग यानी कि उचित संबंध जोड़िए। एक तरफ बायोम है और दूसरी तरफ वर्षा है। तो एक तरफ है घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, टैगा और टुंड्रा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले घास का मैदान, दोस्तों इसके लिए कितनी वर्षा चाहिए? 25 से 75 सेंटीमीटर। और बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, ये 200 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा। और सी समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ये 100 सेंटीमीटर लगभग। और डी है टैगा 25 से 100 सेंटीमीटर। और ई टुंड्रा 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो नंबर 1 दिया गया है अप्रैल 2020 यानी कि 2020 से BS6 मानकों का कार्यान्वयन। नंबर 2 है अप्रैल 2020 से BS5 मानकों का कार्यान्वयन। नंबर 3 है दोस्तों BS6 मानक इंजनों से संबंधित है। नंबर 4 है BS5 मानक इंजनों से संबंधित है। और नंबर 5 है BS6 मानक इंजनों से संबंधित है। और नंबर 6 है दोस्तों BS5 मानक ईंधनों से संबंधित है। तो इसका कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल नंबर 1, 3 और 5। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में सही कथन इस प्रकार है। अप्रैल 2020 से BS6 मानकों का कार्यान्वयन, BS6 मानक इंजनों से संबंधित है और BS5 मानक इंजनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक स्मॉग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता कम होती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द फॉग और स्मोक के मिलने से बनता है और इसका प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन गैस होती है। जब ओजोन गैस क्षोभ मंडल से धरातल के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है और इस धरातलीय ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतरक्रिया से बनता है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों गलत है और जबकि अन्य सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचयीकरण तथा संरक्षण दोनों से। पर्यावरण प्रबंधन संचयीकरण और संरक्षण दोनों से संबंधित है और पर्यावरण प्रबंधन का तात्पर्य आधुनिक मानव समाज के पर्यावरण के साथ संपर्क तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रबंधन से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटनाएं। दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी भूकंप, सुनामी और आकस्मिक जो बाढ़ आती है ये सब प्राकृतिक आपदा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है जो समाज एवं पर्यावरण को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। सूखा, आकस्मिक बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटने की घटनाएं प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। नाभिकीय दुर्घटना, मानव निर्मित दुर्घटना, वर्ष 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना तथा वर्ष 2011 में फुकुशिमा दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूम कोहरा किस कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश, रासायनिक ऑक्सीकारकों, प्रदूषकों के बनने तथा उष्मीय विपरिवर्तन से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धूम कोहरा वायु प्रदूषण का ही एक रूप है और इस कोहरे का मुख्य कारक ओजोन है। जब वायुमंडल में प्रकाश, रासायनिक ऑक्सीकारक, प्रदूषकों में बनने तथा उष्मीय परिवर्तन होता है तो धूम कोहरा का निर्माण होता है। यह ज़्यादातर सर्दी के मौसम में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसकी वातावरणीय प्रदूषण से होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, SO2। अम्ल वर्षा SO2 के प्रदूषण से होती है। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं और इसे अम्लीय बना देते हैं। इस प्रकार जो वर्षा धरती की सतह पर होती है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। बाकी गैसें दोस्तों हरित गृह गैसें हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह गैस का अर्थ है वातावरण में उन गैसों से जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं और ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं एवं पुनः छोड़ती हैं। जलवाष्प तथा CO2 वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं तथा किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती हैं। अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल में किसके प्रभाव का संकट है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल एसिड वर्षा से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और इसके मुख्य दोषी SO2 और NO2 गैसें हैं। ऑक्सीकरण पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रमशः जल रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जो ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर को हानि पहुंचा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा जल प्रदूषण। इसको हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें।